संहार। अब गुण मेरे बाप जी, बकस गरीब निवाज। ज्यों मैं पोत का पोत हूँ, तो पिता को लाज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में त्रैलोक पावन, सर्वव्यापी गुरुदेव के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित गुरुजन, सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम लोग अभी रामचरितमानस से सुन रहे थे ब्रह्मवादियों का विचार। ऐसे सब ब्रह्मवादी हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ये सब विशारद तक के ज्ञाता हैं। विशारद कहते हैं ज्ञान का जो अंत कर देते हैं। ऐसे सब ब्रह्मवादी विशारद सब एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं? इसलिए एकत्रित हुए हैं कि संसार के लोग दुखी हैं और इस दुख से छूटने के लिए महापुरुषों ने बड़ी चिंता की है कि दुख से किस तरह छूटे, जीव का किस तरह से उद्धार हो, कल्याण हो। इसलिए इन्होंने बैठक किया। इन महापुरुषों ने बैठक करके निर्णय लिया कि सबसे उद्धार करने का उपाय, कल्याण का रास्ता क्या है। तो सब ने एक तरफ से यही कहा, शिव असुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका यही विचार है, सभी ग्रंथों का एक ही मत है कि राम के चरणों में प्रेम हो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम के चरणों में अगर प्रेम हो जाए तो कल्याण हो जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब ने एक स्वर में यही सिद्ध किया। यानी सब ने एक स्वर से कहा कि बिना हरि भक्ति किए, बिना परमात्मा का भक्ति किए, भजन किए उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। यानी जो अनहोनी बातें हैं, बिना मिट्टी के आकाश में फूल नहीं फूल सकता है और कछुए के पीठ पर बाल नहीं हो सकता है। ऐसे सब अनहोनी बातें कभी हो भी जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति किए, ईश्वर का भजन किए किसी ने आज तक कल्याण नहीं पाया है। सब ने एक स्वर से कहा है। तो सब ने एक स्वर से जो कहा बिना हरि भक्ति किए कल्याण नहीं होगा, तो सब ने एक स्वर से एक ही उपाय बताया। हमारे गुरु महाराज भी यही कहते हैं, एक ही बात, आहो भक्त सार भगति करु हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति करो। यानी सार भक्ति क्या है? तो सार भक्ति है एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो। परमात्मा सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। फिर उनकी भक्ति बाहर में कहाँ, कहीं भी जाएंगे नहीं होगा। उनकी भक्ति अपने अंदर में करेंगे, यही एक रास्ता सबने बताया। सब मह भरपूर त्रैपट कारण दूर, घट त्रैपट खोलू हो। सब में भरपूर है, लेकिन देखते क्यों नहीं है? तो घट त्रैपट कारण दूर। कारण क्या है? तो 3 पर्दा लगा हुआ है।
परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। किस पर्दे से? कारण तो 3 पर्दा है। जो तीनों पर्दे हैं, ये तीनों पर्दे हटाने की जरूरत है। अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये अंधकार, प्रकाश और शब्द का जो पर्दा है, जब तक नहीं हटेगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो हमारे गुरु महाराज एक ही शब्द कहते हैं, शास्त्र पुराण एक ही शब्द कहते हैं। और जीव का धर्म क्या है? कैसी भक्ति करें, कैसी सेवा करें? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। भक्ति क्या करें? तो ऐसी सेवकु सेवा करें, ऐसी सेवा परमात्मा की करें, ऐसी भक्ति करें कि यह जीव जो परमात्मा से आया है, परमात्मा में मिला देना ही यह सबसे श्रेष्ठ भक्ति होगा। एक ही सब स्वर से कहते हैं सब ऋषि मुनि संत सब कि परमात्मा से जीवात्मा आया है, जीवात्मा परमात्मा में चला जाए, सबसे बड़ा भक्ति, सबसे बड़ा सेवा यही है। और यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसे मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला हम आकाश में फेंकते हैं तो आकाश में घूमते रहता है, नाचते रहता है, स्थिर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए कि उसका कोई आधार नहीं है ऊपर में। मिट्टी का अंश है, मिट्टी में ही आकर के वह स्थिर होगा। दीपक की लौ देखिए, दीपक को जला दीजिए, दीपक को टेढ़ा करके भी रखेंगे तब भी दीपक की रोशनी लौ जो है ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर की ओर? तो वह आकाश का अंश है, इसलिए आकाश की ओर जाएगा। नदी का पानी देखिए, नदी का पानी पहाड़ों से, नालियों से, नदी के माध्यम से समुद्र में जाकर के स्थिर होती है। क्यों? तो नदी का पानी जो है वह समुद्र का अंश है, और जो समुद्र का अंश है, अंश अपने अंशी में जाकर के ही शांत होगा। उसी तरह से जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा में ही जाकर के शांत होगा। सब शास्त्र यही कहते हैं। रामचरितमानस में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीव अविनाशी है, और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा जो है चेतन है, अमल है, इस पर कोई मैल नहीं है। लेकिन यह जीवात्मा गंदला हो गया। कैसे गंदला हो गया? जैसे वर्षा जब आकाश में रहता है, पानी तो शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है, जैसे धरती पर गिरता है तो यह पानी गंदा हो जाता है। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में स्वच्छ था, जैसे यह जीव संसार में आया तो संसार के माया में लिपट करके यह गंदला हो गया। भूमि परा भा डावर पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। जैसे धरती पर पानी पड़ते ही गंदला हो जाता है, उसी तरह से जीवात्मा इस शरीर संसार रूप माया में आकर गंदला हो जाता है। इस शरीर में आकर के गंदला हो गया, माया का आवरण लग गया, पट्टी लग गया है। इस पट्टी को हटाने के लिए सबने एक स्वर से कहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो जीवात्मा परमात्मा से आया है, परमात्मा की ओर जाएगा। यही एक रास्ता, यही उपाय है। तो परमात्मा में जीवात्मा जाएगा, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे गुरु महाराज जो भजन लिखे हैं, सुबह में हम लोग स्तुति करते हैं, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि यह जीवात्मा अव्यक्त अनादि अनंत अजय अद आदि मूल परमात्म जो, तो जो अव्यक्त अनादि परमात्मा है उससे जो जीवात्मा आया है, तो पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो। तो ऊपर से पड़ा, नीचे धरती पर आया, उस स्फोट से यह जीव की उत्पत्ति हुई है। यह जीव उत्पत्ति होकर के माया में जो लिपटा, तो उसी तरह जैसे आया उसी तरह से जाएंगे, तभी यह परमात्मा में पहुँचेंगे। तो जैसे हम लोग तरह तरह से व्रत पूजा करते हैं, तरह तरह का रास्ता अपनाते हैं,
तो सबको छोड़ने के लिए कहते हैं, एक रास्ता अपनाने के लिए कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, चैत सुख की चिंता करहु तो विविध कर्म ही त्यागहु। चैत सुख की चिंता करहु तो विविध कर्म ही त्यागहु। तरह तरह से जो हम लोग करते हैं, एकादशी, द्वादशी, छठ पर्व, कौन कौन पर्व करते हैं, इस सब पर्व जो करते हैं, सब व्रत जो करते हैं, तप करते हैं, इस सब व्रतों से उद्धार नहीं होने वाला है, कल्याण होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज ने विविध कर्म, सब प्रकार का कर्म जो है छोड़ने के लिए, विविध कर्म, आचार, जप तप, बहुत तरह का जप करते हैं, तपस्या करते हैं, कभी दुर्गा जी, कभी काली, शिव, तरह तरह से तपस्या करते हैं। तो सबको छोड़ करके एक नाम रूप में लगेंगे तब होगा। विविध कर्म, आचार, जप तप, तीर्थ व्रत सब छोड़ना पड़ेगा। चैत सुख की चिंता करहु तो विविध कर्म ही त्यागहु। ध्यान में लवलीन रही के गुरु चरण अनुराग हो। जब तक गुरु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक पर कल्याण नहीं होगा। एक ही उपाय है, परम कल्याण चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, तो गुरु का मंत्र हम लोग सीख करके गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, ध्यान करेंगे, तब हम लोगों का परम कल्याण होगा। यही दो शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। जो त्रुटि हुई होगी, बालक